नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, टिप्स तो रहती है और दैनिक राशि फल रहते हैं। साथ ही में वास्तु संबंधित कुछ प्रश्न भी बताए जाते हैं। आज हम आपको वास्तु में ड्राइंग रूम में क्या क्या रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए, इसकी आपको चर्चा जरूर करेंगे। वीडियो अलग से बनेगी लेकिन यहाँ पर चर्चा जरूर होगी क्योंकि कितने ही प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो निश्चित हमारे नीचे दिए गए फोन नंबर के व्हाट्सएप माध्यम पर अपने डिटेल भेज के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ज्योतिषीय समस्या है अथवा किसी चीज से है परेशान तो आप निश्चित हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए, अगर चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए क्योंकि यही आपकी फी होगी। चलिए हम जानते हैं आगे कि आज का दिन कैसा रहेगा और हम कैसे करेंगे आज के दिन में को अपने लिए सुनहरा। तो चलिए हम जानें। आज इतवार का दिन है। पहले भगवान सूर्य को हम वंदन करेंगे। जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महादितिम तमोवर्षर पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य को वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। मित्रों, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। पुष्प है तो एक पुष्प लीजिए, उसमें थोड़ा अबीर गुलाल कुंकू लगा के पुष्प वाला मतलब पानी में डालिए, हल्दी डाल के और स्नान कराइए, यानी अर्घ्य दीजिए। दूसरी बात है कि काला तिल, हल्दी और चावल मिलाकर आप अर्घ्य भगवान को दे सकते हैं। वह अर्घ्य देने से आपको फायदा क्या होगा, तो इसके सबसे बड़ा फायदा यह होता है, हल्दी गुरु का प्रतीक होती है, काला तिल जो है वो शनि का प्रतीक होता है और चावल जो है वो आपके चंद्रमा का प्रतीक है। इसलिए आपके दिल में, आपके मन में जो भी इन संबंधी तकलीफ होगी उसमें राहत मिलेगी। इसलिए नियमित भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। चलिए हम जानते हैं राशिफल के पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, 20 दिनांक है 13 फरवरी 2022 और इतवार का दिन है, यानी कि इतवार यानी कि पश्चिम दिशा में जाना वर्जित होता है। अगर जाना है तो थोड़े से दही खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। आज नक्षत्र आर्द्रा रहेगा सुबह 9:28 तक और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग प्रीति रहेगा 21:15 तक और इसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी। राशि जो है मिथुन रहेगी, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि नाम अक्षर यानी क छ ख अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। तो ये तो रहा आज का राशिफल। अब राशि फल की अब बात करते हैं। राशि जो है बच्चों के जन्म की चंद्रमा राशि है। सूर्य राशि भी बनती है लेकिन हमारे निर्णय पद्धति के हिसाब से चंद्र राशि को ही हम प्राधान्य देते हैं। अब हम शुरू करेंगे आज का पंचांग। पहले शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से उत्साह भरा दिन हो सकता है। बड़े कामों में आपको संलग्नता मिल सकती है। नए मित्रों की मुलाकात से व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या उपाय रहेगा, तो उपाय के रूप से एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ी सी मानसिक चिंता और उचाट जरूर है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है लेकिन कुल मिला के संतान संबंधी चिंता में राहत है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन है और साथ ही में बिजनेस व्यापार में भी सफलता दिख रही है। उपाय के तौर पर सिर पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन है। चले हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके जो पुराने कार्य रुके हुए थे उन कार्यों के बनने की संभावना संपूर्ण बढ़ चुकी है। दूसरी बात है कि जिन पर आपने विश्वास किया था वही व्यक्ति आज आपको कोई नया कार्य लेके आया हुआ है। पैसों के लेन देन करने का समय अनुकूल नहीं है। क्या करेंगे उपाय, तो उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा।
चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में उचाट और टेंशन बना हुआ है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ रहा है। शादी संबंध की बातें पूरी होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। संतान प्राप्ति का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे आप? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में जो ग्लानि थी वह ग्लानि आपको बाहर निकालनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य नासाज हो सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। शादी संबंधी की कुछ बातें रुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे पूरी जरूर होंगी। क्या करना होगा? तो आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चले हम जानते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से समय बढ़िया है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है। मन में जो उचाट और टेंशन था उसमें राहत मिल रही है, लेकिन नौकरी में प्रमोशन मिलने से रुक रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रीत से समय बढ़िया है। क्या करना होगा? तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो समय बढ़िया है, लेकिन मन में कुछ नए सवाल आप लेके आए हैं। उन सवालों का सॉल्यूशन हो रहा है। परिवार और कुटुंब में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बन रही है। साथ ही में आपके कैरियर को लेकर जो टेंशन था उसमें मुक्ति आपको मिल चुकी है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी मिलेगा, लेकिन एक बात है कि क्रोध के कारण आपके कार्य कुछ बिगड़ रहे हैं। मन में जो गांठ भरी हुई है उस गांठ को खोलने की आवश्यकता दिखाई देती है। आर्थिक तौर से समय सुंदर और अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया है। नौकरी करने वालों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना होगा? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं धनु राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी दिख रही है। कामकाज में बढ़िया ही दिख रहा है, लेकिन एक बात है कि जो पुराना कार्य आपका रुका हुआ था वो अभी भी रुका रहेगा। उसके लिए गलत पैसे खर्चने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। दूसरी एक बात है कि शादी संबंध की कुछ बातें आई हुई हैं, उन्हीं में से कुछ सिलेक्शन करना है जो आप कर सकते हैं। कुंडली मिलान कराना जरूरी दिखाई देता है। क्या करना होगा आपको? तो चने को गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ बातचीतें भी चल रही हैं। हो सकता है कि नए कार्य में सफलता भी मिल जाए, लेकिन जमीन मकान का जो प्रश्न था उसका कुछ सॉल्यूशन आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम हम जुम शाह मंत्र को का जप करके शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज आपके कुछ बने हुए कार्य, बिगड़ते हुए कार्य, जो भी कार्य बिगड़ गए थे वे कार्य बन रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिल रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी हो रही है, नया कार्य भी बन रहा है। जल्दबाजी का निर्णय कभी नहीं लेना है। जो भी काम करें वो सोच सोच समझ के करेंगे तो आपका समय अच्छा जाएगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया दिख रहा है। बड़े छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना भी हो सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको भी नहीं लेना है। संतान के लिए थोड़ी चिंता आपके मन में है, खास तौर पर उसके कैरियर को लेकर आप चिंता तो जरूर दिखाई देते हैं। आर्थिक परिस्थिति तुम आपकी अच्छी नहीं दिखाई देती है। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आप भगवान विष्णु का मंत्र ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों ये तो रहा 12 राशियों का राशि फल। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसी तरह से ये राशि फल है, लेकिन आज जो है
आज हम आपको एक कुंडली का विश्लेषण बतलाते हैं हर बार की तरह। एक कुंडली हमारे पास आई हुई है और जो कुंडली में व्यक्ति की शादी संबंधी चिंता है, यह कुंडली है, कन्या की कुंडली है और शादी संबंधी उसकी चिंता लगी हुई है। शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र इस समय 31 रनिंग चल रही है। अब आगे के लिए उन्होंने विवरण को रोका है कि आपको बताना नहीं है तो हम नहीं बताएंगे। उनकी कुंडली जो है मिथुन लग्न से बनती है। मिथुन लग्न का मालिक जो बुध होता है और बुध उनके द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी 12वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य के साथ बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो शुक्र और बुध दोनों की स्थिति जो बन रही है यह अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य के साथ शुक्र और सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन शुक्र बुध भी लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, लेकिन यह 12वां भाव है। 12वां भाव यानी व्यय का भाव है, लेकिन लग्न का व्यय हुआ। हम जो पूछ रहे हैं सप्तम भाव, तो इसमें नियम यह होता है कि जो सप्तम भाव है वहां का मालिक गुरु महाराज है। अब गुरु महाराज की स्थिति जो बन रही है, राहु और गुरु का चांडाल योग उनकी कुंडली में बन रहा है। तो राहु और गुरु, और राहु की स्थिति जो बन रही है वह उनकी स्थिति का मतलब 10वें भाव पर बन रही है। तो राहु और गुरु की 10वें भाव पर स्थिति बन रही है। वे नौकरी करती हैं, लेकिन उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वे जो है प्राइवेट में अपना काम करती हैं। तो यहाँ पर 10वां भाव, कामकाज में भी इनको तकलीफ होनी चाहिए। थोड़ा सा जो काम जैसा चाहिए उस तरह से इनको सफलता नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही में माता को भी थोड़ा कष्ट होना चाहिए, सुख की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पाती है। और इनकी कुंडली में थोड़ा सा काल सर्प दोष भी बन रहा है, यानी पूर्ण रूप से है तो काल सर्प दोष और नीचे की तरफ है, यानी 7वां भाव जो है इनका, जो शादी का भाव है, वह खुद काल सर्प में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो मित्रों यह होता है कि शादी होने में विलंब होती है। कहीं कहीं लोग कहते हैं काल सर्प नहीं होता, काल सर्प नहीं होता, हम भी मान लें नहीं होता, लेकिन इनकी शादी को अटका रहा है, क्योंकि एक तरफ राहु एक तरफ केतु बैठा है, बीच में कोई ग्रह नहीं दिख रहे हैं। जब कोई ग्रह ही नहीं है तो वे क्या करेंगे, वे ही नुकसान देते हैं। जैसे इनका 9 नंबर है, 9 नंबर का मालिक जो है सप्तमेश जो है वो खुद दूषित हो रहा है। साथ ही में उस पर शनि की महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि चौथे में शनि और केतु की स्थिति बन रही है। तो उन दोनों के सामने होने से प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा इतना ही कहना है कि इस कुंडली के अंदर जो है सामान्य रूप से आपकी कुंडली में शादी का योग बन रहा है, बातें आती होंगी, लेकिन ये बातें चलती नहीं है, पूरी नहीं होती। और अभी जो योग चल रहा है आपका, वो लगभग आप समझिए कि आज ये फरवरी का 13वीं तारीख है, 24 फरवरी से लेके यह योग चलेगा और जो 28 मई तक है। यह लंबा पीरियड है और इस लंबे पीरियड की वजह से आपको फायदा जरूर होगा और यहाँ पे शादी संबंध की बातें होंगी, लेकिन आपको एक शापित दोष का निवारण करना होगा और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में काला तिल, हल्दी, चावल डालकर और जल चढ़ाइए। गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाइए। यह उपाय मैं बताता हूँ, यह वास्तविक उपाय भी है, यह करते रहिए। और साथ में अगर हो सकता है, आपसे संभावना है, तो गुरुवार का व्रत करिए, केला का पूजन करके आप संध्या टाइम के पहले, थोड़ा संध्या होने से पहले भोजन करना होगा और एक ही अन्न आप खाएंगे, हविष्य अन्न खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको शादी की बातें जरूर चालू हो जाएंगी और पूर्ण भी हो जाएगी। उपाय के तौर पर एक बात और करना पड़ेगा कि कात्यायनी महामाया महायोगी निधेश्वरी नंद गोपस्तम देवम पतिम मे कुरुते नमः, यह मंत्र भी एक है। इस मंत्र का प्रयोग अगर कर देते हैं या अनुष्ठानित कर देते हैं तो आपका कार्य यथाशीघ्र पूरा होगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।